हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बना रहे हैं बिहार की संस्कृति से रिलेटेड वीडियोस। तो हम पहले लोक नृत्य से वीडियो बना चुके हैं और आज बिहार के प्रमुख लोक नाट्य को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिएगा। इमेजेस के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको लोक नाट्य समझ में आए कि किसका किससे क्या संबंध है और कैसे ये होता है। बहुत छोटा सा वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण वीडियो, ये बिहार के लोक नाट्य। तो सबसे पहले दोस्तों, जो लोक नाट्य की बात होती है वो है जट जाटिन लोक नाट्य, जो बिहार का बहुत प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ये क्या है, प्रत्येक वर्ष सावन से लगभग कार्तिक माह की पूर्णिमा तक किया जाता है, चलता है ये। और अविवाहित लोग जो होते हैं वो इसको अभिनीत करते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो अविवाहित बालिकाएं और बालक होते हैं वो इसको प्रस्तुत करते हैं, वही इसको अभिनय करते हैं। और इस लोकनाट्य में जट जटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें दो बातें याद रखने की हैं कि अविवाहित जो बच्चे होते हैं, चाहे तो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो इसको अभिनीत करते हैं, अभिनय करते हैं इसमें। और जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करते हैं। तो वैवाहिक जीवन प्रदर्शित होता है जबकि किया जाता है अविवाहित बच्चों के द्वारा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन भी घुमा के पूछने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के संबंधों से संबंधित ये होता है, किया जाता है कुंवारे बच्चों द्वारा। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये बच्चे हैं यहाँ पे, कुंवारे बच्चे किस तरह ये वैवाहिक जीवन की तरह यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दोनों तरफ आप देख पाएंगे। जट जाटिन का ये नाटक है, जो रंगमंच है, जो ये यहाँ पे चल रहा है। तो आप जट जाटिन को याद रखिएगा। दो चीजें, अविवाहित द्वारा अभिनीत किया जाता है, जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी है जट जाटिन लोकनाट्य। और ये प्रत्येक सावन से कार्तिक माह की पूर्णिमा तक किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, डोकमच। तो डोकमच क्या है, पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा एक लोक नाट्य है। इस घरेलू लोक नाट्य को मुख्यतः आंगन परिसर में देर रात्रि में महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें हास परिहास के साथ साथ अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन भी किया जाता है। तो ये दो चीजें इसमें याद रखनी है कि ये पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा होता है जो डोकमच है, और घरेलू लोक नाट्य है, इसलिए घर के आंगन में परिसर में इसको रात्रि में महिलाएं आयोजित करती हैं। हंसी मजाक, यानी हास परिहास का मतलब होता है हंसी, हर्षोल्लास, हंसी मजाक किया जाता है। और इसमें अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन भी किया जाता है डोकमच में, इसलिए रात्रि में किया जाता है। घर के आंगन में महिलाएं इसको आयोजित करती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जो इसका सैद्धांतिक तरीका है, वो कहा जाता है कि ये रात में होता है, लेकिन आप जानते हैं व्यवहारिकता कुछ अलग होती है। तो ये यहाँ पे आप दोनों ही इमेजेस में देखेंगे, ये कि दिन के उजाले में ये किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं, डोक मार्च करती हुई महिलाएं किस तरह एक क्रम बना के, पंक्ति बना के आपस में ये इस नाट्य को प्रस्तुत कर रही हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं। तो मैंने इमेजेस इसलिए लगाई हैं ताकि आप इसको समझ पाएं। तो इससे क्या होता है कि आप भूलेंगे नहीं कभी इसको। जैसे आप जट जाटिन देखिए, तो यहाँ पे आपने बच्चों को देखा, तो ये इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी, और आप जब इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखेंगे तो आपको आसानी होगी इसको करने में। ऐसे ही डोकमच में आप देख रहे हैं, महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोनों ही इमेजेस में आप महिलाओं को देख पा रहे हैं। पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन अगर आपसे पूछा जाए किस में होता है, तो डोकमच लोक नाट्य में होता है। इस अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन हास परिहास से मुख्य तौर पे ये जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, सामा चकेवा। इसका नाम है सामा चकेवा। ठीक है, तो सामा का संबंधित जो होता है वो श्याम से होता है। तो श्यामा, इसको आप समझिए शाम को, सामा को, और चकेवा का अर्थ चकेवा से ही है। तो ये प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक अभिनीत लोकनाट्य है। और इसमें पात्रों को मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है। अगर मैं आपको पात्र दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पात्र हैं जो मिट्टी से बनाए गए हैं। इन पात्रों को मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है, जबकि जो बालिकाएं होती हैं, कन्याएं होती हैं, वो इस लोकनाट्य का मंचन करती हैं, वो इसको प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि लोकनाट्य में पात्रों को मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन उनका अभिनय बालिकाओं द्वारा किया जाता है।
ठीक है। इस अभिनय में सामा का अर्थ है, जो सामा है इसका मतलब है श्यामा से, और चकेवा का मतलब है चकेवा से। तो श्यामा और चकेवा की भूमिका निभाई जाती है। इस लोक नाट्य में गाए जाने वाले गीतों में प्रश्न उत्तर के माध्यम से विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है। तो आपने देखा होगा, जैसे आपने यक्ष संवाद के बारे में सुना हो या दूसरे संवादों के बारे में सुना हो, तो इसमें क्या होता है, एक प्रश्न करेगा और दूसरे लोग उसका उत्तर देंगे। तो ये प्रश्न उत्तर की इसमें भूमिका चलती है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। पात्रों को मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है और अभिनय बालिकाओं द्वारा किया जाता है। सामा का अर्थ होता है श्यामा से और चकेवा का अर्थ होता है चकेवा से, इसलिए इसको सामा चकेवा कहते हैं। जैसे आप कई बार जानते हैं अवहट्ट शैली और जैसे बिगड़ा हुआ रूप होता है, तो श्यामा का जो ग्रामीण रूप है वो बदल के सामा हो गया है शब्द का। तो इस तरह इस श्यामा और चकेवा को सामा चकेवा के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस, ये है जो मिट्टियाँ से बनाई गई हैं, ये पात्र मिट्टियों से बनाए गए हैं और बालिकाएं यहाँ पे इसको प्रदर्शित कर रही हैं। जैसा कि हमने बताया, प्रश्न उत्तर के माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये सामा चकेवा की आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि किस तरह मिट्टी से बनाया जाता है। तो मिट्टी से बनाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पात्र हैं जो कि रखे हैं एक टोकरी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं विदेशिया। तो इसके बारे में आप लोग सब जानते होंगे। मुख्य तौर पे विदेशिया क्या है, भोजपुर क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय, आपको मैंने जब आपको नृत्य बता रहा था तो वहाँ पे लौंडा नाच मैंने बताया था, जिसमें लड़का लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर डांस करता है, उसको लौंडा नाच बोलते हैं। तो वो आल्हा आला उदल गाए जाते हैं, उसका पचड़ा, बारामासी, पूर्वी, गोंड, नेटुआ और पमवड़िया आदि का प्रभाव इसमें झलकता है। तो विदेशिया कह सकते हैं मिश्रित रूप है इन्हीं सभी इसमें नृत्यों का, ये नाट्य है। और इसमें नृत्यों का जो मैंने बताया, लौंडा नाच, नेटुआ, पमवड़िया, ये सब मैंने पनवड़िया के बारे में आपको बताया था, मैंने आपको लौंडा नाच के बारे में बताया था। आला उदल आप जानते हैं, पचड़ा, बारामासा, पूर्वी, ये कई सारी चीज़ों का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। नाटक का जो प्रारंभ होता है वो मंगलाचरण से होता है। तो कई बार पूछ लेता है कि विदेशिया का प्रारंभ किससे होता है, तो विदेशिया का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल गान किया जाता है। तो उस मंगल गान के बाद कई जगह, जैसे मंगल गान में गणेश स्तुति की जाती है, कहीं पे हनुमान स्तुति की जाती है, तो उसी को मंगलाचरण बोलते हैं। हर जगह का मंगलाचरण अलग तरीके का होता है, लेकिन कहने का मतलब है आध्यात्मिक होता है। तो मंगलाचरण से शुरू होता है। नाटक में महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष कलाकारों द्वारा की जाती है। तो आप यहाँ पे दोनों तरफ देख सकते हैं, ये जो महिला बनी हुई है ये भी पुरुष हैं, और इधर ये जो महिला है ये भी पुरुष हैं। तो महिला और पुरुष दोनों पात्र पुरुष ही होते हैं, लेकिन वो महिलाओं की तरह वस्त्र पहन के महिलाओं का भी मंचन करते हैं, और महिलाओं का पात्र वही पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है। तो ये विदेशिया कहलाता है। इसमें आपको याद रखने वाली बात है कि ये प्रभाव इसमें सभी का दिखाई देता है। लौंडा नाच, आला, पचड़ा, बारामासा, पूर्वी, गोंड, नेटुआ, पनवड़िया, इन सब का इसमें प्रभाव दिखाई देता है। मंगलाचरण से इसको शुरू किया जाता है। महिला पात्रों की भूमिका जो है वो पुरुष कलाकारों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, निभाई जाती है। तो ये आप विदेशिया के बारे में याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है भकुली बंका। तो भकुली बंका में भी कुछ अलग ऐसा नहीं होता, जट जटिन द्वारा नृत्य किया जाता है। जैसा कि जट जटिन नृत्य मैंने आपको बताया और जट जटिन नाट्य भी मैंने आपको बताया। तो इसमें ये सावन से कार्तिक माह तक आयोजित किया जाने वाला लोक नाट्य है, और जट जटिन द्वारा नृत्य इसमें किया जाता है, और भकुली बंका इसको बोला जाता है। इससे प्रश्न आने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि ये दूसरे की नाम इसका अलग है लेकिन चीज़ें वही हैं। तो भकुली बंका को सिर्फ आप याद रखिएगा, जट जटिन द्वारा नृत्य किया जाता है, और आप इस इमेज को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर है कीर्तनिया। कीर्तनिया आप जानते हैं, कीर्तन का ये ग्रामीण स्वरूप है, ग्रामीण भाषा में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। तो कीर्तन आप जानते हैं, कीर्तन क्या होता है, भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों या कीर्तन के साथ भाव का प्रदर्शन करके किया जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंग्रेज हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे कीर्तन की वजह से बताने के लिए आपको इसमें रखा है। इमेज इसकी मुझे कीर्तनिया की नहीं मिली थी, लेकिन कीर्तन की इमेज मुझे मिली। तो ये कुछ ऑस्कन, ये जो टेम्पल होता है उसके ये लोग हैं,
इस्कॉन टेम्पल के कुछ भक्त हैं जो ये कीर्तन कर रहे हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए कि कीर्तनिया क्या होता है उस इमेज को यहाँ पे रखा है। तो कीर्तनिया पूर्णतः भक्ति युक्त है, भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है, कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है और कुछ इस तरह लोग कीर्तन के माध्यम से भक्ति गीतों के साथ भाव का प्रदर्शन करते हैं इसमें, और इसको कीर्तनिया नाट्य कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, कीर्तनिया से संबंधित ये है भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, जरूर शेयर करिए, अपना प्यार देते रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइबर हमको बढ़वाइए, दोस्तों से कम 4-5 लोगों से सब्सक्राइबर हमको दिलाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।